देखो ये अगर तुम्हारे 280 भी आते ना तो भी तुम्हें लगता कि यार 2-3 सवाल गलत हो गए। 1497 बहुत ही बढ़िया, शानदार रैंक है बेटा। अब सीधा जे एडवांस पे फोकस करना है तुम्हें। और अपना जो जे चैलेंजर में भी थोड़ा बीच बीच में देख लेना कि सर किस किस प्रकार के क्वेश्चन करा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब पीसीएम पे तो दिक्कत नहीं आती थी, सीएस और इंग्लिश मैंने बोर्ड एग्जाम के गैप में पढ़ लिया था, तो दिक्कत नहीं है। हाँ, और मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस करना अच्छे से, क्योंकि अभी तो सिंगल चॉइस की ज्यादा हैबिट होती है ना हमारी जे मेन तक तो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसी हो तनिष्का? हम बढ़िया, आप कैसे? बस हम बढ़िया। और कैसा रहा रिजल्ट? सर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम रहा लेकिन ठीक है। बहुत बढ़िया। कितना आया? तो 273। 273 आपके मार्क्स आए। यस सर। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। देखो ये अगर तुम्हारे 280 भी आते ना तो भी तुम्हें लगता कि यार 2-3 सवाल गलत हो गए। ठीक है, 285 आते तो भी एहसास होता इसी बात का कि 2-3 सवाल और सही हो सकते थे। तो कितनी रैंक आई आपकी? सर 1497। 1497 बहुत ही बढ़िया, शानदार रैंक है बेटा। अब सीधा जे एडवांस पे फोकस करना है तुम्हें, है जी ना? सर। और घर में कौन कौन है? मम्मी पापा और भाई। मम्मी पापा और भाई। और आपने जो प्रिपरेशन की थी वो प्योरली ऑनलाइन की थी? सर मैंने 9 पे एक ऑफलाइन ज्वाइन किया था, मेरे घर के पास था। अच्छा अच्छा 11 अच्छा। तक मैंने कंटिन्यू किया था, लेकिन ओके। फिर लगा कि सफिशिएंट नहीं है एडवांस्ड के लिए, तो फिर मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया 12 से, फिर मतलब वहां जाना बंद कर दिया था। अच्छा 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 अच्छा, मतलब 12th से आप प्योरली ऑनलाइन पढ़ रही हो, हाँ। है ना, लक्ष्य बैच से? फर्स्ट। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट आया है। और 1400 रैंक का मतलब है कि अब एनआईटीज में तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा टारगेट जो है वो मेन अब आईआईटी है ना? यस। और यहाँ आप 1400 रैंक लेके आ रहे हो, तो आप मान लो एडवांस में 300-200 के अंदर भी लेके आ जाओगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं इस प्रेशर में डालना नहीं चाहता तुम्हें। रैंक के झोल में मत पड़ना कि इतना लाना है इतना लाना है, बस अपनी मेहनत करना, अपना बेस्ट करना। ठीक है, और बढ़िया तरीके से जो है, बाकी तो तुम्हें पता ही है, एडवांस की प्रैक्टिस तो आपने की होगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। कि वरुण बैच से मैं अभी कर। हाँ, पर उन बैच में जो जो सर कंटेंट वहाँ पे कवर कराए ना, वो सारे कंटेंट आप जो है उसको अच्छे से फॉलो करना। और अपना जो जे चैलेंजर में भी थोड़ा बीच बीच में देख लेना कि सर किस किस प्रकार के क्वेश्चन करा रहे हैं, है ना? यस। जे चैलेंजर में कुछ एडवांस के लेक्चर जा रहे हैं, तो आप उनके एक बार देख लेना कि बस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तुम्हें क्या, बस 1.5 महीने तक, 1 महीने तक, जब भी एडवांस का पेपर नहीं हो जाता, बस अच्छे अच्छे सवालों की आपको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी जी सर। है ना? चलो, अब कुछ और कहना चाहोगी अपने जूनियर्स को? मतलब चलो प्रिपरेशन तो पहले मैं ही एडवांस। बता देता हूँ, देखो पहले मैं ही बता देता हूँ कि देखो एक फेज है जो तुमने अच्छे से कवर किया है, पूरे 1 साल का था। तो बीच में कहीं ना कहीं बहुत सारे अप डाउन आपकी लाइफ में आए होंगे। हाँ। सेम अप डाउन जो आपके छोटे भाई बहन इस टाइम 12th क्लास में है, उनकी लाइफ में आने वाले हैं। तो सबको अगर मैं समराइज करूँ तो उनको एज ए एल्डर सिस्टर आप उनको क्या गाइड करना चाहोगी, क्या बोलना चाहोगी? बताइए। मतलब हार नहीं मानना है, बस टिके रहना है, बिकॉज दिस इज अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। और अच्छे रैंक के लिए बस पढ़ते रहना है और रैंक का पता नहीं कंसेप्ट। चलता है। रैंक का पता नहीं चलता, रैंक अपने आप निकल के आ जाती हाँ बिल्कुल। है ना? चलो यस। ये बात आपने बहुत अच्छी बोली कि भाई यही है, पता है, लास्ट तक टिके रहने वाले लोगों की संख्या ही बहुत कम होती है, बीच में ही लोग गिव अप कर करके चले जाते हैं, है ना? तो इस साल आपने बोर्ड कैसे मैनेज किया? तो मतलब सच्ची बताओ तो बोर्ड्स के लिए पढ़ा नहीं था, और अच्छा स्कूल भी काफी सपोर्टिव था। मतलब हमारे स्कूल में 3 प्री बोर्ड्स हुए थे, तो अच्छा उसमें से मैंने एक ही दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब पीसीएम पे तो दिक्कत नहीं आती थी, सीएस और इंग्लिश मैंने बोर्ड एग्जाम के गैप में पढ़ लिया था, तो दिक्कत नहीं है। हाँ, वो तो मुझे लग रहा है आप अच्छे से पढ़ोगे तो 20-25 दिन में अच्छे से आप कवर कर लोगे मैक्सिमम, जी। है ना? और हाँ। पीसीएम जो आपने लक्ष्य में पढ़ा था, उसी से ही आपका बोर्ड में बढ़िया तरीके से काम चल गया था, हाँ बिल्कुल। है ना? हाँ। चलो, और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस या पूरे साल क्या कंटेंट कवर किया, इस बारे में कुछ कहना चाहो? बस बुक। ये बात याद रखना, तुम्हारे जितने छोटे भाई बहन है वो सब देख रहे हैं, ठीक है ना? इसलिए सच बोलना, ताकि वो लोग भी जो है अच्छे से इस चीज को फॉलो कर सके। नहीं, बुक्स करने का उतना टाइम नहीं मिला था, सच्ची बता रही हूँ। मतलब मैंने ब्लैक बुक खरीदा था, मतलब कुछ चैप्टर्स किए थे, 2-3 चैप्टर्स करने के बाद पता चल गया कि मतलब कंप्लीट नहीं हो पाएगा अच्छी से। तो हम्म। फिर क्लास के क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा फोकस किया, और बहुत उसके बढ़िया, साथ साथ पीवाईक्यूज पे एक अच्छा कमांड था मेरा, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उससे। बढ़िया।
बहुत ही बढ़िया। मतलब हम भी बच्चों को यही बोलते हैं क्लास में कि यार जितना तुम्हें क्लास में कराया जा रहा है, हम्म। ठीक है, क्लास के क्वेश्चंस हो गए या जितना तुम्हें क्लास में हमने होमवर्क दे दिया, है ना, और उसके साथ जो पीवाईक्यू से, ऑलरेडी पीवाईक्यू तो हम होमवर्क में देते ही हैं, मतलब कि इतना आपने कर लिया सिंसियर तरीके से, इतना भी कर लिया तो मोर देन सफिशिएंट है। हाँ बिल्कुल। तो आप इस बात को मानती हो? हाँ बिल्कुल, मतलब मोर देन सफिशिएंट है अगर कोई अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए तो चीज। अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए तो बहुत बढ़िया बेटा। तो एडवांस के लिए अच्छे से आपको मेहनत करनी है, अच्छे अच्छे सवाल लगाने हैं, ठीक है, और मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस करना अच्छे से, क्योंकि अभी तो सिंगल चॉइस की ज्यादा हैबिट होती है ना हमारी, जेई मेंस तक तो, हाँ। है ना। हाँ, और बढ़िया से आप पेपर देके आओ, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और आई विश कुछ महीनों के बाद हम आपके जेई एडवांस का रिजल्ट इसी तरह सेलिब्रेट करें, है ना। और आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, एक बार आपने अपने आप को प्रूफ कर दिया है, और अगली बार भी जो है भगवान ने चाहा बहुत शानदार रिजल्ट निकल के आएगा। थैंक यू। ठीक है। और थोड़ा सा ना जेई एडवांस के कुछ मॉक टेस्ट भी आप देते रहना। हाँ, मैं देखती हूँ हाँ, कभी। उससे आपको ये सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप ये तो जानते हो कि एडवांस जेई एडवांस में काफी क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं, है ना। अगर अपन उनसे उलझेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये एक बार मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना, ताकि आप ये खेल सको किन सवालों को जल्दी करना है, किन सवालों को बाद में करना है, या किन सवालों को हमें सबसे लास्ट में करना है, या किन को हमें छोड़ के नहीं करना है ना। तो एक बार जो है मॉक टेस्ट आप देते रहना। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक मिलते हैं यू फिर सर। जी एडवांस के रिजल्ट के साथ। ठीक है। यस।